हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ ये आपके लिए इंटरेस्टिंग वोकेबलरी की एक और वीडियो। वेलकम टू दिस चैनल। और मैं आज आपको और बताऊंगा कुछ 5 ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ से आपको पता लगेगा कि आप कितना सही और कितना गलत बोलते हैं। आप पिछली भी वीडियोस में बहुत सारी ऐसे शब्दों को या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को या बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस को आप पढ़ चुके हैं जहाँ से आपको ये पता लगा कि आप कितना सही या कितना गलत बोलते हैं, या आपने अपने आप को मैप किया या आपने अपने आप को चेक किया कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या व्हाट इज़ करेक्ट या व्हाट इज़ इनकरेक्ट। इस वीडियो में भी हम लोग 5 एक्सप्रेशंस को देखेंगे जहां से हमें ये पता लगेगा कि हम कितना सही और कितना गलत बोलते हैं, या कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गलत है, और कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो सही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला एक्सप्रेशन जहां से हम लोगों ने लिखा हुआ है स्पीक अ लाई। देखिए, जनरली ये तो वैसे बहुत ज़्यादा इसमें एलैबोरेशन करने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जनरली लोगों की जुबान पर भी यही चढ़ा हुआ होता है, टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल अ लाई। हालांकि स्पीक अ लाई कई बार लोग बोल देते हैं, तो ये गलत एक्सप्रेशन है, ये गलत है, नहीं बोला जा सकता। इसका सही जो होगा वो होगा टेल अ लाई, यानी कि झूठ बोलना, यानी कि झूठ बोल। अब आप बोलते हैं कि झूठ बोलना है तो फिर तो स्पीक ठीक है, असल में वो झूठ बताना होता है। चीज़ों को जब आप बता रहे होते हैं तो वो झूठ या सच बताने की कैटेगरी में आता है, और वहाँ से ये सेंस लिया गया है कि झूठ बताना यानी कि झूठ बोलना। तो इस तरीके से स्पीक अ लाई जो है वो इनकरेक्ट फॉर्मेशन है और टेल अ लाई जो है वो करेक्ट फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ जो है वो एक गलत एक्सप्रेशन है, स्पीक द ट्रूथ जो है वो एक सही एक्सप्रेशन है। अब देखिएगा, हमने यहाँ अल्टर कर दिया, केवल अदल बदल कर दिया है। यहाँ टेल अ लाई होना चाहिए और यहाँ स्पीक द ट्रूथ होना चाहिए, यानी कि टेल के साथ में लाई और स्पीक के साथ में ट्रूथ इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ है मिसयूज ऑफ पावर, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ही मिसयूजेस हिज पावर, he misuses his power. No, this is incorrect formation of the words. अगर करेक्ट लेकर के आना तो बोलना है abuse of power, यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल। यहाँ abuse का मतलब गाली देना नहीं है, यहाँ भी abuse का मतलब गलत इस्तेमाल से है, यहाँ भी गलत इस्तेमाल से है। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ये सारा का सारा डिपेंड करता है वर्ड्स को इस्तेमाल कैसे किया गया है। मिसयूज ऑफ पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एब्यूज ऑफ पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो मिसयूज ऑफ पावर है वो गलत है और एब्यूज ऑफ पावर जो है वो सही एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है टीचर्स टेक एग्जामिनेशन या टीचर्स गिव एग्जामिनेशन। यहां फिर नीचे उसी के पैरेलल एक और चीजें ली गई है, स्टूडेंट्स गिव एग्जामिनेशन या स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन। इन चारों में से कोई 2 सही हैं और तो कोई गलत है। देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से क्लैरिफाई कर देता हूं। असल में यहां जो मतलब लिया जाएगा, असल में यहां जो अर्थ लिया जाएगा वो लिया जाएगा एग्जाम पेपर से, यानी कि एग्जाम पेपर की जो शीट होती है उससे। अब आप देखिएगा, जब एग्जाम शुरू होता है उसके पहले कौन शीट देता है और कौन शीट लेता है। तो भैया टीचर जो है वो तो शीट देते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो शीट लेते हैं। तो इसका मतलब है टीचर्स गिव एग्जामिनेशन होगा और स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन होगा। अब इन दोनों को कैच कर लेते हैं। टीचर्स टेक नहीं, टीचर तो भैया देते हैं, वो मैंने कहा ना अभी शीट से डिपेंड करता है। उस शीट के अर्थ से हम लोग लेकर के चलेंगे तो होगा टीचर्स गिव एग्जामिनेशन है, टीचर्स जो है वो एग्जामिनेशन की शीट को देते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन की शीट को लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों जो मैंने बॉक्स में डाले हैं वो बिल्कुल सही है। टीचर्स गिव एग्जामिनेशन और स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो है वो दोनों गलत हैं और ये जो दोनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। कई बार इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसको कर लिया भाई क्लैरिफाई। इसको बेहतर तरीके से पढ़ करके करिएगा अपने आप में क्लैरिफाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में कुछ और स्लैंग्स या सुपरफ्लुअस केसेस को आपने देखा जो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं किसी के साथ में। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी ऐसे ही कुछ वर्ड्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिएगा जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस पर। थैंक यू वेरी मच।